अस्सलाम वालेकुम। 5वीं जमात स्कॉलरशिप का चैप्टर नंबर 30 है सर्कल। सी द फिगर गिवन इज़ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ पर शक्ल में आपको एक दायरा नज़र आ रहा है जिसका मरकज़ सेंटर जो है वो ओ है। रेडियस अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी दायरे के मरकज़ और दायरे पर मौजूद किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो रेडियस कहलाती है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे ओ ए सेंटर और ये पॉइंट ए को जोड़ने वाला सेगमेंट, ये ओ ए रेडियस है। ओ पी ये भी रेडियस है और ओ बी सेगमेंट ओ बी ये भी रेडियस है। ठीक है। अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडाई। रेडाई रेडियस की जमा है, मतलब किसी भी दायरे में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। ऑल द रेडाई आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक ही दायरे में जितने भी रेडियस होंगे सबकी जो लंबाई है वो बराबर होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और जितने रेडियस बनेंगे सब 2 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है। कॉर्ड अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड। यानी दायरे पर मौजूद किसी भी दो नुक्ते को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो कॉर्ड कहलाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, पॉइंट एम और पॉइंट एन ये दोनों सर्कल पर है, इनको ये ज्वाइन कर रही है लाइन, तो ये सेगमेंट क्या कहलाएगा? कॉर्ड। इसी तरह पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों भी सर्कल पर है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी ये भी कॉर्ड है। अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। किसी भी सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड यानी वृत्त हम बना सकते हैं। डायमीटर अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। यानी वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है उसे डायमीटर कहते हैं। अब इस सर्कल में देखो दो कॉर्ड हैं, एक है एम एन और एक है ए बी। ये जो कॉर्ड ए बी है ये सेंटर से पास हो रहा है, ओ से गुजर रहा है, इसलिए ये जो ए बी है इसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। ठीक है। तो ऐसा वृत्त जो मरकज़ से गुजरे उसे डायमीटर कहते हैं और उर्दू में हम कुत्र कहते हैं उसको। अ डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर जो है वो दायरे का सबसे बड़ा वृत्त होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। है ना। देखो एक डायमीटर में दो रेडियस होते हैं, ये देखो ये डायमीटर में ये एक रेडियस और ये एक रेडियस, तो दो रेडियस से मिलके एक डायमीटर बनता है, इसलिए डायमीटर की लंबाई दो रेडियस के बराबर होती है। अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स। किसी भी सर्कल में हम बहुत सारे डायमीटर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस यानी मुहीत। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफरेंस। है ना। सर्कल की बाउंड्री, ये जो बाहरी इसका किनारा है, इसकी लंबाई अगर हम नापते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? सरकमफरेंस कहते हैं। द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, यानी दायरे का अंदरून और बैरून। इन द फिगर पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिगर में देखेंगे पॉइंट ओ जो है वो सेंटर है ना। पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर ऑन द सर्कल। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और डी ये सर्कल के ऊपर मौजूद है ना। दीज आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। पॉइंट्स ई एफ जी एच एंड ओ आर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये अंदर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं दायरे के अंदर। ई एफ जी एच और ओ ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब दायरे के अंदरून में वाक़ हैं, इंटीरियर में। पॉइंट्स आई जे के एंड एल आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। देखो ये जितने बाहर है आई एल के जे टी ये सब एक्सटीरियर में वाक़ हैं। ठीक है, बैरून में। उसके बाद एन आर्क ऑफ अ सर्कल। द 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों पॉइंट्स की वजह से दायरे के दो हिस्से हो गए, ये एक निचला हिस्सा और ये ऊपरी हिस्से। जिस तरह हमारी चूड़ी टूटती है ना, ईच ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। हम हर हिस्से को क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे, है ना। दायरे का कॉस, ये एक कॉस है और ये एक कॉस है। आर्क ए बी डज नॉट स्पेसिफाई विच वन ऑफ द 2 आर्क्स। अगर मैं सिर्फ कहूँ आर्क ए बी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस आर्क के बारे में बात कर रही हूँ, इस आर्क के बारे में
यह इस आर्क के बारे में। देयरफॉर एडिशनल पॉइंट्स एक्स एंड वाई आर टेकन ऑन द सर्कल, इसलिए एक और पॉइंट हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखो नीचे एक्स लिया गया, ऊपर वाई, कोई भी ले सकते हो आप। दिस पॉइंट आर यूज्ड टू गिव ईच आर्क अ 3 लेटर नेम, है ना, इनकी मदद से हम आर्क का 3 लेटर नेम लिखेंगे। सो इन द फिगर द 2 आर्क्स आर आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी। देखो यहाँ पर अब मैं कहूँगी आर्क ए एक्स बी तो आप इस आर्क को देखोगे, मैं कहूँगी आर्क ए वाई बी तो आप इस ऊपर वाले आर्क को देखोगे। तो आर्क का नाम जो हम 3 पॉइंट की मदद से देते हैं।